अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मे उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। प्यारे दोस्तों, एक रानी थी, उसके 12 लड़के थे। राजा को बहुत अरमान था कि एक लड़की भी होती, लेकिन खुदा की मर्जी ऐसी कि हर मर्तबा रानी के लड़का ही पैदा होता। यहाँ तक कि लड़के तो 12 हो गए और लड़की एक भी ना हुई। अब राजा ने गुस्से में आकर कहा कि अगर इस बार लड़की पैदा हुई तो मैं इन 12 लड़कों को मार डालूंगा, ताकि लड़की ही राज करे और सारी दौलत उसी को मिले। ये सोचकर राजा ने लड़कों के लिए 12 बड़े बड़े संदूक बनवाए, ताकि जैसे ही लड़की पैदा हो उन लड़कों को कत्ल करके उनकी लाशें संदूकों में रख दे। हर संदूक में एक एक कफन भी रख दिया। रानी ये सब कुछ देखकर बहुत रोती पीटती। दिन भर उसे रोते हुए गुजर जाता, कोई चीज भी अच्छी न लगती। आखिर एक दिन छोटे लड़के ने पूछा कि अम्मी तुम क्यों रोती हो? बेचारी माँ बच्ची के सवाल पर और फूट फूट कर रोने लगी और ये कहकर टालना चाहा कि कुछ नहीं, यूं ही रो रही है, लेकिन लड़का न माना। वो बार बार जिद करके माँ से रोने की वजह पूछने लगा। आखिर तंग आकर माँ बच्चे को उस कमरे में ले गई जहाँ संदूक कफन के साथ रखे हुए थे। माँ ने बच्चे को संदूक व कफन दिखलाए और बताया, ये सब कुछ तुम भाइयों के लिए है। राजा ने कहा है कि जब कभी कोई लड़की पैदा होगी तो तुम सारे भाई मार डाले जाओगे और तुम्हारी लाशें संदूकों में बंद करके रख दी जाएगी। ये सुनकर लड़के ने माँ को तसल्ली दी और कहा कि तुम रो नहीं, हम आप अपनी मदद करेंगे और किसी न किसी तरह अपनी जान बचाएंगे। माँ ने लड़के को चुमकारते हुए कहा कि बेटा, तुम अपने सब भाइयों को लेकर जंगल में निकल जाओ और जो सबसे ऊंचा दरख्त हो उस पर चढ़ जाओ। वहां से शाही महल की बुर्जियों को देखते रहा करो। अगर मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई तो मैं सबसे ऊंचे बर्ज के ऊपर लाल झंडा गड़वा दूंगी और लड़का हुआ तो सफेद झंडा लगवा दूंगी। तुम लाल झंडा देखना तो महल की तरफ हरगिज रुख न करना, और अगर सफेद देखना तो वापस आ जाना। दूसरे दिन सुबह को माँ ने हर लड़की को कलेजे से लगाया, प्यार किया और जंगल की तरफ रवाना किया। लड़कों ने जंगल में पहुंचकर एक झोपड़ा बनाया और उसमें रहने लगे। एक एक दिन हर लड़का बारी बारी से दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ता और शाही महल की तरफ देखता कि सफेद झंडा लहरा रहा है या लाल। बाकी दूसरे भाई जंगल में इधर उधर जाते और हिरन वगैरह शिकार करके लाते, जिसका गोश्त भून कर रात को सब भाई खाते और फिर उसी झोपड़े में सोते। इस तरह लड़कों ने कई बरस जंगल में गुजारे। एक दिन छोटा भाई दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठा हुआ था कि यकबैग शाही महल की चोटी पर लाल झंडा लहराता हुआ नजर आया। वो कांप उठा और समझ गया कि मौत के दिन करीब है। रात को जब सब भाई इकट्ठा हुए तो छोटे भाई ने लाल झंडे की खबर सुनाई। सब भाइयों ने मिलकर सलाह व मशवरे से ये तय किया कि महज एक लड़की की वजह से हरगिज अपनी जानें नहीं देंगे। जो भी लड़की इस जंगल में नजर आएगी हम उसका खून बहा देंगे और हम अपने जिंदा रहने की पूरी कोशिश करेंगे। उस अरसे में तमाम भाई तीर चलाना सीख गए थे। जंगल की साफ सुथरी हवा, मेहनत, मुशक्कत और हिरन और चिड़ियों की ताज़ा गोश्त ने उनको मजबूत और बहादुर बना दिया था। वो बड़े से बड़े वहशी जानवरों से भी न डरते थे और बड़ी खुशी से जंगल में अपनी जिंदगी बसर करते थे। एक रात को कुछ परियां सैर करती हुई उस जंगल की तरफ आ निकली। उन्हें यहाँ लड़कों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। परियां झोपड़ी के सामने उतरी और उन्होंने उनसे हाल पूछा। लड़कों ने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह उनका बाप उनकी जान का दुश्मन है। परियों को लड़कों पर तरस आया और उन्होंने राजकुमारों के सैर के लिए एक बड़ा खूबसूरत बाग बनाया और रंग बिरंगे के खूबसूरत फूल लगा दिए। परियों ने राजकुमारों के नाम पर एक एक गुलाब का पौधा लगाया और दुआ दी कि जब तक इस गुलाब के फूल ताज़ा रहेंगे राजकुमार भी खुश व खुर्रम रहेंगे। सुबह को जब शहजादे सोकर उठे तो उन्होंने अपने झोपड़े के सामने ये खूबसूरत बाग देखा और खुश हो गए। रानी की जब लड़की पैदा हुई तो राजा बहुत खुश हुआ और उससे उसको और भी खुशी हुई
کہ لڑکے پہلے ہی سے محل چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ لڑکی کی پرورش راجا نے بہت اچھی طرح شروع کی۔ ہوتے ہوتے وہ لڑکی بڑی ہو گئی، بڑی خوبصورت اور سمجھدار نکلی، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ دل کی تو بڑی اچھی تھی۔ ایک دن لڑکی اپنے محل کے کمروں میں گھوم رہی تھی۔ ایک جگہ اس نے 12 قمیضیں دیکھی۔ قمیضیں ہاتھ میں لے کر اپنی ماں کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور پوچھنے لگی کہ امی جان، یہ قمیضیں کس کی ہیں؟ ماں بیچاری اس سوال پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا، بیٹی نہ پوچھو۔ لیکن لڑکی نہ مانی۔ ماں نے سارا قصہ سنا دیا۔ لڑکی باپ کے اس انوکھے فیصلے کو سمجھ نہ سکی اور اس نے ماں کو تسلی دی کہ تم رو نہیں، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ نکالوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے قمیصیں اپنے ساتھ لی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے۔ وہ جھوپڑی کے پاس پہنچی۔ جھوپڑی کے کیواڑ اندر سے بند تھے۔ اس کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس پر اندر سے ایک خوبصورت نوجوان تیر کمان لے کر نکلا اور چاہا کہ لڑکی کو مار ڈالے، لیکن لڑکی نے کہا، ٹھہرو، میری جان لینے سے پہلے 2 باتیں کر لو۔ لڑکے نے کہا، تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ اس پر شہزادی نے کہا، میں یہاں کے راجا کی لڑکی ہوں۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرے 12 بھائی گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ میرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ جب میں پیدا ہوں گی تو میرے بھائیوں کو قتل کر ڈالے گا۔ کل جب میں راج محل کے کمروں میں گھوم رہی تھی تو مجھے اپنے بھائیوں کی قمیضیں دکھائی دی۔ اب میں اپنے بھائیوں کی تلاش میں نکلی ہوں۔ ایک بار انہیں دیکھ لینے دو، پھر چاہے تم مجھے مار ڈالو۔ بتاؤ، اس جنگل میں تم نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ لڑکے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں۔ باقی 11 بھائی شکار کھیلنے گئے ہیں، وہ شام تک لوٹ آئیں گے۔ یہ سنتے ہی لڑکی بھائی کے گلے لگ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے اور بہت دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ جب شام ہوئی تو چھوٹے بھائی نے اپنے بہن سے کہا، دیکھو، ہم سب بھائیوں نے قسم کھائی ہے کہ جس لڑکی کو بھی ہم پہلی مرتبہ دیکھیں گے اس کو مار ڈالیں گے، اس لیے تمہاری جان خطرے میں ہے۔ جب سب لوٹ کر یہاں آئیں گے اور تم کو دیکھیں گے تو مار ڈالیں گے۔ بہن نے کہا، کوئی حرج نہیں، اگر میرے بھائی مجھ کو مار کر خوش ہونا چاہتے ہیں تو میں اپنی جان خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر بھائی نے کہا، نہیں نہیں، ہم اپنی بہن کی جان لے کر کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تم ایک کام کرو، وہ جو املی کا بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے اس کی کھو میں چھپ جاؤ، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح بچا لوں گا۔ یہ سن کر چھوٹی بہن درخت کی کھو میں جا کر چھپ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب بھائی واپس آ گئے اور شکار کا گوشت بھوننے لگے۔ جب کھانا وغیرہ کھا چکے تو باقی سب بھائیوں نے چھوٹے بھائیوں سے پوچھا کہ کہو دن کیسے گزرا؟ چھوٹے بھائی نے کہا، بڑے مزے سے، میں آج دن بھر بہت خوش رہا اور اب ہمیشہ ایسے ہی خوش رہوں گا۔ اس پر بڑے بھائی نے کہا، بتاؤ ایسی کیا دولت ہاتھ آ گئی؟ چھوٹے بھائی نے کہا، نہیں بتاؤں گا، شاید تم لوگ چھین لو۔ پہلے تو سب بھائی چھوٹے بھائی کی اس بات کو مذاق سمجھتے رہے، لیکن جب چھوٹا بھائی سچ مچ خوش نظر آنے لگا تو بڑے بھائیوں نے کریت کریت کر پوچھا کہ آخر اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا، ایک شرط پر بتاؤں گا، آپ سب وعدہ کریں کہ اگر کوئی لڑکی دکھائی دے تو اس کی جان نہ لوگے۔ سب بھائیوں نے قسم کھائی اور وعدہ کیا کہ ہم ہرگز نہ ماریں گے۔ اب چھوٹا بھائی دوڑ کر گیا اور درخت کی کھو سے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر نکال لایا اور سب بھائیوں کو بتایا کہ ہماری بہن ہے اور ہم سے ملنے آئی ہے۔ تمام بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ایک ساتھ جنگل میں خوش خوش رہنے لگے۔ دن کو سب بھائی شکار کو جاتے اور چھوٹی بہن جھوپڑی کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور اپنے بھائیوں کو ہر طرح کا آرام پہنچایا کرتی۔ ایک دن سب بھائی جھوپڑی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹی بہن اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر ٹہلنے نکلی۔ ٹہلتی ٹہلتی وہ اس خوبصورت باغ میں پہنچی جس کو پریوں نے بنوایا تھا۔ گلاب کے تر و تازہ پودے کھڑے تھے اور ان میں بڑے بڑے پھول لٹک رہے تھے۔ چھوٹی بہن نے اپنے دل میں سوچا کہ ہر ایک بھائی کو ایک ایک پھول لے جا کر دے، اس لیے وہ گلاب کے پودوں کے پاس گئی اور 12 پھول توڑے۔ جو ہی اس نے پھول توڑے
12 भाई कौवा बनकर उड़ गए और वो बाग में नजरों से गायब हो गए। लड़की हैरान और परेशान खड़ी खड़ी रह गई। उसकी समझ में कुछ न आया कि क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो एक घने जंगल के अंदर खड़ी है और 12 कौवे दरख्त पर बैठे हुए हैं। वो मारे डर के कांप गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर में जब उसको होश आया तो उसने देखा कि एक परी उसके सरहाने खड़ी है और कह रही है कि शहजादी, ये तूने क्या किया? जो फूल तूने तोड़े हैं वो तेरे भाई थे। फूलों के टूटने के साथ ही वो कौवा बनकर उड़ गए और अब इधर से उधर उड़ते फिरेंगे। शहजादी ने कहा, मेरी अच्छी परी बताओ, क्या मेरे भाई मुझको नहीं मिल सकते? अगर नहीं मिल सकते तो मुझको भी कौवा बना दो, मैं भी उनके साथ उड़ूंगी। परी ने कहा, सिर्फ एक सूरत है, वो ये कि तुम 7 बरस तक गूंगी बन जाओ। इस दरमियान में न हंसना न बोलना। अगर एक सेकंड के लिए भी तुम हंसोगी या बोलोगी तो तुम्हारे भाई तुमको कभी ना मिलेंगे। जब 7 बरस पूरे हो जाए तो तुम यही आना, वही बाग और वही गुलाब के पौधे मिलेंगे और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास होंगे। ये कहकर परी हवा में गायब हो गई और शहजादी घास पर खामोश पड़ी रही। एक शहजादा जो जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था, शिकार खेलते खेलते उधर आ पहुंचा। देखता क्या है कि एक खूबसूरत शहजादी घास पर लेटी हुई है। शहजादा करीब आया और शहजादी से कहने लगा, तुम हमारे घर चलोगी, हम तुमको अपनी रानी बनाएंगे। शहजादी ने कुछ जवाब ना दिया, सिर्फ सिर हिलाकर रजामंदी जाहिर की। शहजादा ये समझा कि शायद शहजादी शर्मा रही है, इसलिए बगैर कुछ ज्यादा बातचीत किए हुए शहजादी को घोड़े पर बिठाकर घर ले गया और अपनी माँ से कहा कि मैं अपने लिए एक बड़ी खूबसूरत सी रानी लाया हूँ। शहजादी की माँ भी शहजादी को देखकर खुश हो गई और कहने लगी, वाकई बड़ी खूबसूरत रानी है। दूसरे दिन शादी का सामान किया गया और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से की गई और दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिनों तक तो लोग ये समझते रहे कि शहजादी शर्म की वजह से नहीं बोल रही, लेकिन जब चुप रहते काफी दिन हो गए तो लोगों ने शहजादी को गूंगी समझ लिया। एक दिन शहजादे की माँ कहने लगी, ये तुम किस गूंगी औरत को उठा लाए हो? ये बड़ी मनहूस है। अगर सिर्फ गूंगी होती तो ना बोलती, लेकिन कभी हंसती तो। लेकिन ये तो कहीं की भीख मांगने वाली है, जब से आई है नहुसत छाई हुई है। शहजादे की माँ और उसी किस्म की बातें किया करती। बरसों के दिन गुजर गए और शहजादा रोज उसी किस्म की बातें सुनता रहा। आखिर एक दिन आजिज होकर उसने तय किया कि उस लाई हुई शहजादी को कत्ल कर देगा। उसने कत्ल का हुक्म दिया और जल्लाद नंगी तलवारें सामने लेकर खड़े हो गए। अब जल्लाद अपनी तलवार शहजादी की गर्दन पर मारने वाले ही थे कि उस वक्त 7 बरस की मुद्दत खत्म हो रही थी। शहजादी उस सारे तमाशे पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी कि राजा ठहरिए और मेरे कत्ल की वजह भी तो मुझको बतला दीजिए। मुझ भी गुनाह का खून आप क्यों कर रहे हैं? ये आवाज सुनते ही जल्लाद की तलवार फौरन रुक गई और शहजादा मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने रानी को गले लगाकर कहा कि आखिर इतने दिनों तक तुम चुप क्यों थी? ये कैसा मजाक था? रानी ने अब अपने भाइयों का सारा किस्सा सुनाया और शहजादे से कहा कि मेरे साथ उसी जंगल में चलिए जहाँ से आप मुझको ले आए हैं। शहजादा और रानी जंगल में गए। वही झोपड़ा था, वही बाग और वही गुलाब के 12 पौधे जिनमें खूबसूरत फूल खिले हुए थे। 12 भाई बाग में ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। रानी ने अपनी कहानी अपने भाइयों को सुनाई और बतलाया कि उसने शहजादे से शादी कर ली है। रानी अपने भाइयों के साथ शहजादी को लेकर बाप के घर गई। बाप मर चुका था। सब भाइयों ने कहा कि चूंकि छोटे भाई ने बहन का पता लगाया है, इसलिए छोटा भाई बादशाह बनाया जाए। चुनांचे सबकी मर्जी से छोटा भाई बादशाह बना और छोटी बहन शहजादे के साथ फिर वापस चली आई। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।